शिक्षक में क्या बदलाव आया है? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी ओर से जो बातें जाती हैं वो बच्चे सीखते हैं और वही बच्चे उसे फॉलो भी करते हैं, तो उनमें क्या बदलाव आया मैम? गायत्री, शिक्षक के पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत फ़र्क आ गया। जब हम पढ़ते थे तब हमारे जो शिक्षक थे वो बुज़ुर्ग बोल सकते थे, यानी दे वर अराउंड 40s के आसपास के 50s के आसपास, इंडस्ट्री में बाहर समाज में काम करके वो टीचिंग लाइन में आते थे, या तो बहुत साल से टीचिंग लाइन में हैं और एक्सपीरियंस लोग हैं। आजकल के टीचर्स यंग जनरेशन है, तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो मैं उच्च शिक्षण की बात कर रही हूँ, तो उसमें हम देखें तो 25 साल 30 साल 35 साल के बच्चे, क्योंकि देश में युवा हो रहा है, तो युवा शिक्षक भी आजकल का युवा है, तो द एज डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में कम हो गया है। तो एज एक तो कम हुई है, इससे दोनों के बीच की जो दूरियां होती है वो भी एक फ्रेंडशिप जैसा हो गया है, जो अच्छा है। वही था कि ये दोस्ती में ये दोस्ती हो गई है, तो वो अच्छा भी है। उसके साथ जब दोस्ती हो जाती है तो टेक इट फॉर ग्रांटेड एटीट्यूड भी थोड़ा आ जाता है, तो वो एक लॉपसाइडेड बात है। अनुभव नहीं होता है शिक्षकों के पास, तो जो वो प्रभाव अपने स्टूडेंट्स पे कर सकते हैं वो करने में थोड़ा उनके ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। तो अगर जो यंग है मगर खुद अपना प्रिपरेशंस बराबर करके आता है, उसने अपना खुद का जो डिलीवरी है वो अच्छी तरह से करता है, तो वो स्टूडेंट्स में उसको भी वही रिस्पेक्ट मिलता है। मगर अगर वो टीचर खुद तैयारी करके क्लास में नहीं जाता है, खुद ज़्यादा पढ़ता नहीं है, समाज में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है वो समझने की कोशिश नहीं करता, अपडेट नहीं रहता है एग्जैक्टली, तो वो स्टूडेंट्स के साथ वो जो अपना रिस्पेक्ट, टीचर स्टूडेंट्स का जो रिस्पेक्ट रिलेशनशिप है वो नहीं एस्टैब्लिश कर सकता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक बदला है, क्योंकि यंग जनरेशन हमारा यंग ही है आजकल, और अपॉर्चुनिटीज़, वर्क अपॉर्चुनिटीज़ बाहर बहुत कम हो रही है कभी कभी। तो टीचिंग में अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि बहुत सारी शैक्षणिक संस्थाएं खुल गई हैं, तो वहाँ भी टीचर्स की समस्याएं होती हैं, तो वहाँ जॉब मिल जाती है। तो आजकल के टीचर्स कभी कभी ज्वाइन करते हैं क्योंकि उन्हें वो नौकरी चाहिए मिलती है, क्योंकि उनको वो शिक्षा देना। मैं नहीं बोलूँगी कि सभी ऐसे हैं, नहीं, मगर बहुत सारे ऐसे अंदर आ जाते हैं क्योंकि उन्हें कहीं और नहीं मिला अपॉर्चुनिटी, और पढ़ाई शिक्षक बनने की अपॉर्चुनिटी मिली, सो दे आर देयर बाय चांस, दे आर नॉट देयर बाय डिजाइन। मास्टर्स करके फौरन वो पढ़ाने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें नौकरी नहीं मिलती, और शिक्षक की नौकरी अगर मिल जाती है तो दे ऑप्ट फॉर दैट, और तो उनका एक तो कमिटमेंट लेवल उसमें वो हो जाता है, क्योंकि उन्हें एक्चुअली जाना है बाहर जहां उसे ज़्यादा पगार मिले, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, और ये उनकी सेकंड चॉइस है या तो लास्ट चॉइस है। सब ऐसे नहीं है, बहुत सारे हैं आजकल जो नेट की एग्जाम्स देते हैं क्योंकि उन्हें पीएचडी करना है, क्योंकि उन्हें शिक्षण में ही जाना है। वो लोग होते हैं, वो खुद तैयारी खूब करते हैं, पढ़ते हैं और फिर पढ़ाई करने को आते हैं। तो जो शिक्षक सिर्फ अपने बच्चों से, अपने स्टूडेंट से एक दिन बड़ा होता है, यानी अगली रात उसने तैयारी कर ली और दूसरे दिन क्लास लेने को गया, वो कभी भी अपने विद्यार्थियों के सामने रिस्पेक्ट नहीं अर्न कर पाएगा। जो टीचर खुद बराबर अपनी पढ़ाई की है, उसके साथ उससे सीनियर लोगों से मिला है और फिर पढ़ाई करने हैं, तो वो ज़रूर रिस्पेक्ट अर्न करता है। कश्यप मैम, आप पहले स्कूल से जुड़ी रही, पहले तो पत्रकार थी, फिर स्कूल से जुड़ी, उसके बाद में अब एज एन ट्रेनर आप हर स्टूडेंट्स को मिलते हैं, बड़े लोगों को भी मिलते हैं, टीचर्स को भी मिलते हैं। तो पढ़ने में और पढ़ाने में अगर हम बदलाव की बात करें तो क्या देख रही हैं आप? जब लोगों को मिलते हैं तो क्या आपको लगता है कि हाँ ये बहुत सही बदलाव है या बहुत ख़राब बदलाव है या सही दिशा में सब जा रहे हैं? मेरे हिसाब से एक बात जो मैं देखती हूँ और वो बहुत पॉजिटिव है कि अगर आप सही ढंग से किसी को कोई भी चीज़ सिखाते हैं तो वो सीखने को तैयार है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बेसिकली आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, एंड मैंने ये देखा है, क्योंकि मैं चाहे टीचर से इंटरेक्ट कर रही हूँ या बच्चों से इंटरेक्ट कर रही हूँ, कि अगर हम उन्हें डायरेक्टली
एड्रेस करते हैं, यू नो, वे यू मेक देम फील पार्टिसिपेटिव, कि अगर मैं गायत्री कह रही हूँ तो मैं वाकई में गायत्री से बात कर रही हूँ इन दैट मोमेंट, वो एक रैपो बिल्डिंग का एक ऑप्शन होता है। और अगर आप उस चीज़ को पकड़ के आगे ले जाओ तो बहुत बदलाव आ सकता है। और मैं थोड़ा सा डिफ़र करती हूँ मैम से ऑन द पॉइंट के टीचर्स बहुत यंग हैं आजकल के और इसलिए अनप्रिपेयर्ड हैं। नहीं, ऐसा मैंने नहीं नहीं, कहा। मतलब कभी हो जाता है या पूरी तैयारी से नहीं जाते हैं, नहीं जाते, वो बट important है। that is also possible, what I feel, with the seniors who take their positions for granted. Yes. So it's two sides of the They same also coin. need to be updated. They also need to be बिल्कुल, updated, बिल्कुल। right? So अब इस बदलाव को जो ये हो रहा है, हम इसे रोक नहीं सकते, लेकिन हम इसे किस तरह से मजबूत कर सकते हैं, वहीं पे मुझे ये लगता है कि उसका जो मेन पॉसिबिलिटी का एंगल है वो है थ्रू मोटिवेशन। जैसे अभी जब सागर ने गाना गाया तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, राइट? अब क्योंकि नॉट जस्ट फॉर दैट मोमेंट, इट्स अ वेरी शॉर्ट थिंग जो उन्होंने किया। तो अगर हम इस तरह के ज़्यादा ओकेजन्स क्रिएट करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे कि चलो आधे टीचर्स अगर बाय चांस भी आ गए हैं, चॉइस से नहीं आए हैं, तो जब वो आपके साथ हैं उस दरमियान आप उनके साथ क्या कर सकते हैं, उस दरमियान आप उनको गोल सेटिंग कैसे सिखा सकते हैं कि चाहे आप मेरे साथ 1 साल के लिए हो, एक संस्था में हो, बट इतना आपको करना ही है, यू नो। सो दैट मोटिवेशन, वो जो रोल मॉडल्स थे जो इन्होंने बात की वो बहुत सही है। शुरू में वो रोल मॉडल्स नहीं है, वो मार्गदर्शक नहीं है आजकल, तो उस वजह से भी मोटिवेशन लेवल्स थोड़े कम होते जा रहे हैं। हर संस्था में जहाँ जहाँ भी यंग टीचर्स हैं, यंग प्रोफेसर्स हैं, उनके लिए उस संस्था को ही इनिशिएटिव लेना होगा, उनकी बिल्कुल, ट्रेनिंग के लिए, बिल्कुल। उनके मोटिवेशन के लिए, बिल्कुल। वो किसी को आइडियल बनाए ऐसे, क्योंकि अभी ऐसा सिनारियो है कि हर व्यक्ति आइडियल नहीं बनाता। बिल्कुल, मेरे लिए अगर कोई एंकर थी तो वो एंकर को मैंने बिल्कुल आइडियल बनाया और उसको मैं फॉलो कर रही हूँ टिल टुडे। मैं ऐसा लगता है कि मैं इसके जैसा, मुझे रविश कुमार अच्छे लगते हैं तो उनके जैसा कोशिश करती हूँ कि वैसा एंकर करूँ। निधि कुलपति मुझे अच्छी लगती है तो वैसा, तो वो मोटिवेशन वो मुझे मेरे घर से और इस प्रेमाइसिस से मिला। तो हमें ऐसा लग रहा है कि उस संस्था में ऐसा माहौल क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी। वुड लाइक टू ऐड समथिंग। या बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप किसी भी बच्चे को पूछो ना, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, कि व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, तो वो सब्जेक्ट कभी भी फेवरेट नहीं होता। वो जो टीचर होता है ना वो फेवरेट होता है, तो इसीलिए वो सब्जेक्ट फेवरेट हो जाता है। बिल्कुल। या तो रोल मॉडल ऑटोमेटिकली बन बिल्कुल। जाता है। अब आवी के पास मैं आ रही थी, पेरेंट्स के व्यवहार में क्या बदलाव आया है? क्योंकि आज थोड़ा सा अलग सिनारियो है। जो हम जब स्कूल में कॉलेज में थे तब पेरेंट्स का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? पेरेंट्स का बदलाव बहुत डिफरेंट है। उसके लिए मुझे शायद बहुत सारे पेरेंट्स भी सुन रहे होंगे, बट वुड लाइक टू से कि दे आर ओवर प्रोटेक्टिव। वजह चाहे कोई सी भी हो, दैट कैन बी डिबेट कि ये वजह से ये चीज से होता है, लेकिन हम एज अ पेरेंट अगर देखें, बीइंग अ पेरेंट मे बी आई एम लाइक दैट ओनली, कि वी आर वेरी मच ओवर प्रोटेक्टिंग इन अ वे। हमारा इंटरफियरेंस हर जगह हो रहा है, हमारी एक्सपेक्टेशंस बच्चों के साथ बढ़ती ही जाती है, एंड दैट कंपैरिजन वो बच्चों को बहुत डिप्रेस करती है। में से 8 भी आते हैं तो भी पेरेंट्स सेटिस्फाइड नहीं होते, और बच्चे ऐसा सोचते कि 10 में से 8 तो आए और कितने लाए। तो लाइक दैट एक्सपेक्टेशंस लेवल वो कभी भी कम नहीं होता, बिकॉज वो एक दूसरे के फ्रेंड्स के साथ इनडायरेक्ट वे में भी कंपैरिजन करते रहते हैं, एंड दैट इज द मेन थिंग कि वो ही बच्चों को हमेशा, कोई भी बच्चा चाहे उसका टीचर कितना भी फेवरेट हो, सब्जेक्ट कितना भी फेवरेट हो, लेकिन वो सेटिस्फाई हमेशा करना चाहेगा अपने मम्मी पापा को। वो हमेशा वाली बात होती है कि पापा ने या मम्मा ने बोल दिया कि आज इसमें 10 में से 10 आने चाहिए, तो ही और शी विल ट्राई फॉर इट। बट हर एक बच्चा डिफरेंट है, उसका खुद का एक लेवल होता है अंडरस्टैंडिंग का, एक्सेप्टेबिलिटी का, तो वो हिसाब से वो जितने भी मार्क्स लाता है वो बहुत होते हैं। बट पेरेंट्स को ये चाहिए कि
8th में पढ़ रहा है तो अभी से वो लोग सोचते हैं कि वो JEE नीट में फिर क्या करेगा. आई शुड नॉट से द नेम्स कि इतने सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है जो अभी से उनको लाइक 7th के बाद ही इज प्रिपेयरिंग फॉर IAS. अभी से कैसे उसको शायद या 6 या 7 के बाद वो JEE की प्रिपरेशन अभी से करवाते हैं, नीट की प्रिपरेशन अभी से करवाते हैं. तो दैट इज समथिंग विच इज नॉट इन अ रीच ऑफ अ चाइल्ड. ही और शी इज स्टिल अ चाइल्ड. ये एज नहीं है कि इतना सारा बर्डन आप डाल दो. तो वो जो बर्डन आता है वो पेरेंट्स के साइड से आता है. बिल्कुल सही है. ज्यादातर रेशियो जो स्टूडेंट सुसाइड का भी हम देखते हैं आफ्टर रिजल्ट और बिफोर रिजल्ट ऑल्सो वी हैव दैट सीन कि एग्जाम है तो उससे पहले बच्चे इतने डिप्रेस हो जाते हैं कि अच्छा आता है फिर भी अपीयर नहीं कर पाते. आई हैव दैट एक्सपीरियंस कि अच्छा खासा स्टूडेंट था, उसने ड्रॉप ले लिया कि नहीं आई कैन नॉट परफॉर्म वेल, मेरे शायद अच्छे नहीं मार्क्स आएंगे, तो ही ड्रॉप. ये मार्क्स के मुद्दे पर भावना मैं आपसे बात करना चाहूंगी. ये बहुत बड़ा बदलाव है. मुझे ऐसा लगता है मैं तो एवरेज स्टूडेंट थी मगर मैं आज कहाँ हूँ, मैं क्या कर रही हूँ. मैं तो सेटिस्फाइड हूँ, मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं कि एवरेज स्टूडेंट 60% आने में भी खुशी थी. हाँ, कोई ऐसा गम नहीं, ऊपर से ऐसा अरे वाह क्या बात है, ऐसा होता था. तो ये बहुत बड़ा जो बदलाव आया है उसके बारे में बात करेंगे. वहां से इशारा आ गया, सागर के पास हम चलें. सागर क्या सुनाएंगे, फिर मैं भावनाओं के पास जाती हूँ. देश के जवानों को मैं एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहूँगा. बिल्कुल. कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों. कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों. कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों. सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया. कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया. मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों. कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों. बहुत खूब. बहुत खूब. हमारे शहीद हमारे हवाले वतन छोड़कर गए और साथ साथ में ये बात हमें हमेशा बताई जा रही है कि देशभक्ति हमारे रग रग में दौड़ती है. मगर उस देशभक्ति को हम कहाँ दिखा रहे हैं? सिर्फ उसके लिए बॉर्डर पर जाने की कहाँ ज़रूरत है? हमें लड़ाई करने जाने की ज़रूरत नहीं है, डिफेंस में जाने की भी ज़रूरत नहीं. मैं तो यहाँ तक कहती हूँ छोटी छोटी बातें हैं जो अगर हम रूटीन वे में करें, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर उसे अपना लेना, तो वो सबसे बड़ी देशभक्ति होगी. सिर्फ छोटी सी बात, पर्यावरण को बचा लो, सबसे बड़ा देशभक्त वो माना जाएगा. और एजुकेशन में बदलाव के साथ साथ में एक बहुत बड़ा जो बदलाव आया है कि हम एवरेज स्टूडेंट्स कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं आज. और आज ऐसा है कि 90% बच्चा लाता है तो पेरेंट्स ऐसा कहते हैं 95 क्यों नहीं आए यार, फिर बच्चा क्या करेगा?